गुड मॉर्निंग डे स्टूडेंट्स। हम पेज नंबर 109 पे पहुंच गए थे। आगे कंटिन्यू करते हैं। अब जब मिस्टर मॉरिस कटाक्ष करता है कि भी हम भारतीय लोग जो है कैसे पहले से बनाए हुए नोट्स के ऊपर अपनी पढ़ाई करवाते रहते हैं, तो उसके बाद फिर वो मिस्टर कपूर बोलता है, वो मिस्टर कपूर से पूछता है कि आपके जनरल का क्या नाम है। तो मिस्टर कपूर कहता है इट्स कॉल्ड द इंडियन ऑटोमोबाइल। मेरे जो जनरल का नाम है इंडियन ऑटोमोबाइल मिस्टर मॉरिस। इट्स डिवोटेड टू हेल्पिंग ओनर्स ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल्स टू कोप विद देम। कहता मेरे इस जर्नल का जो उद्देश्य है या ये समर्पित है उन जो न लोगों की मदद करना जो कि इंडियन ऑटोमोबाइल्स के मालिक हैं, ताकि वो उनके साथ कोप अप कर सके, उनके साथ संतुलन साध सके। मिस्टर मॉरिस, आई सी, ठीक है, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग बात है। आई एम लर्निंग ए लॉट ऑन दिस ट्रिप। मुझे इस यात्रा पे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है जो मैं यहाँ आया हुआ हूँ। ज्वाइनिंग मिस गांगुली। अब मिस गांगुली को ज्वाइन कर लेता है वो। कहते हैं टेल मी अबाउट योर प्लेस मिस गांगुली, देयर थीम्स एंड सो ऑन। वो जो बंगाली जो लड़की है उसको कहता है मिस गांगुली, अब आप मुझे अपने नाटकों के बारे में बताएं, उनकी थीम्स क्या हैं और भी उनके बारे में आप हमें बताएं। तो मिस गांगुली कहती है दे आर प्लेज फॉर द विलेजेस मिस्टर मॉरिस। वो ग्रामीण इलाके के लोगों के लिए वो नाटक हैं मिस्टर मॉरिस। अब मिस्टर मॉरिस कहता है लिसन टू दैट डार्लिंग मिस गांगुली, राइट प्लेज फॉर द विलेज फोक्स, इजंट दैट ग्रेट। अब वो अपनी पत्नी को संबोधित करते हुए कहता मिस्टर मॉरिस कि डार्लिंग, ये जो है मिस गांगुली जो ने ग्रामीण लोगों के बारे में नाटक लिखती है, क्या ये बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। तो मिसेस मॉरिस कहती है वी वर टोल्ड बाई एन इंडियन काउंसलर ऑफिशियल दैट द रियल इंडिया लिव्स इन विलेजेस। अब मिसेस मॉरिस कहती है कि हमें हमारे कोई भारतीय दूतावास के उस अधिकारी ने हमें बताया था कि वास्तविक भारत जो है वो गांव में रहता है। डू द विलेजर्स लाइक योर प्लेस मिस गांगुली। अब वो पूछती है कि गांव के जो लोग हैं क्या वो तुम्हारे नाटकों को पसंद करते हैं। तो मिस गांगुली कहते आई विल बी ऑनेस्ट विद यू। कहते मैं ईमानदारी से कहना चाहूँगी, आई विल बी फ्रैंक दे डोंट। मैं फ्रैंक हूँ लेकिन वो जो न फ्रैंक नहीं है, वो इतने खुले विचारों की नहीं है जितनी मैं हूँ। मिस्टर मॉरिस दैट्स अ पिटी। बड़ी दया की बात है। वाई नॉट, क्यों नहीं है। मिस गांगुली कहते इट्स नॉट माई फॉल्ट, ये मेरी गलती नहीं है। आई हैव कमीशन टू राइट प्लेज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कहता मुझे भारत सरकार ने नियुक्त किया है कि भाई मैं उन ग्रामीण लोगों के बारे में नाटक लिखूं। द थीम्स आर सप्लाइड बाय द गवर्नमेंट। इन नाटकों की जो थीम है वो हमें सरकार उपलब्ध कराती है। तो मिस्टर मॉरिस कहते हैं व्हाट काइंड ऑफ थीम्स, किस तरह की थीम्स पे सरकार तुम्हें कहती है। मिस गांगुली कहती है मोस्ट कनेक्टेड विद फैमिली प्लानिंग, मोस्टली कनेक्टेड विद फैमिली प्लानिंग। इसमें अधिकतर जो नाटक हैं वो जो है परिवार नियोजन से जुड़े हुए होते हैं। उसके बाद यहाँ पर भी देखो बड़े एक कटाक्ष की बात है कि जो है ना हमारे यहाँ जो है कुछ थीम्स के ऊपर जो है लोगों को इन चीज़ों के ऊपर भी समझाना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हमें नज़र आ रही है कि कैसे जो है सरकार थीम्स बताती है, उनके ऊपर नाटक लिखे जाते हैं, फिर उनका प्रचार किया जाता है। तो मिस्टर मॉरिस कहता है इट मस्ट बी रादर डिफ़िकल्ट टू राइट प्लेज ऑन फैमिली प्लानिंग। मिस्टर मॉरिस कहता है कि बड़ा मुश्किल है कि फैमिली प्लानिंग के ऊपर, परिवार नियोजन के ऊपर नाटकों को लिखना। What happens after the villagers have seen the plays? फिर उसके मन में जिज्ञासा आती है, वो पूछना चाहता है, पूछता है कि उन विलेजर्स, what happens after the villagers have seen the plays?
जब वो गांव के लोग नाटकों को देख लेते हैं तो क्या घटित होता है, क्या होता है? आर दे कन्विंस्ड ऑफ द नीड फॉर फैमिली प्लानिंग? क्या वो जो है इस परिवार नियोजन की आवश्यकता के ऊपर विश्वस्त हो जाते हैं, इस बात को समझ लेते हैं कि ये ज़रूरी है? अब कितने बड़े कटाक्ष की बात है कि भारत के अंदर जो है इस तरह की चीज़ों को समझाने के लिए भी जो है हमें नाटक जो है ना वो बना करके सप्लाई करने पड़ते हैं। मिस गांगुली कहती हो दे आर कन्विंस्ड ऑल राइट, हाँ वो कन्विंस हो जाते हैं, बट दे कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, लेकिन वो इसके कुछ नहीं कर सकते इस बारे में। मिस्टर मॉरिस कहते वाई नॉट, क्यों नहीं कर सकते? मिस गांगुली यू सी द विलेजर्स डोंट हैव एनी, दे डोंट हैव एनी, और उसके बाद फिर वो चुप सी होती है थोड़ी सी। आई मीन दे कांट प्रैक्टिस बट वट वी प्रीच बिकॉज। अब वो अपनी बात समझा नहीं पाते कि भी भारत के लोग जो है ये नाटकों को देखने के बावजूद भी जो है इस तरह की चीज़ों को अडोप्ट नहीं कर पाते, तो वो अपनी बात को कहने में हिचक रही है। मिस गांगुली कहती है कि गांव वालों के पास कुछ नहीं है, फिर वो नहीं बता पाती कि क्या वो शब्द कहना चाहती है। कहती वो इसको प्रैक्टिस नहीं कर पाते, क्योंकि उसके बाद वो फिर से लड़खड़ा जाते हैं उसके जो बाद। तो मिसेज मॉरिस कहती है आई अंडरस्टैंड, हाँ मैं समझ गई आप क्या कहना चाहते हैं। मिस्टर मॉरिस कहते हैं डज द फोर्ड फाउंडेशन नो अबाउट दिस? कहता क्या फोर्ड फाउंडेशन को इसके बारे में मालूम है? ये अमेरिका की एक एजेंसी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है, कोई जो पैसा देती है ऐसी संस्थाओं को। कहता क्या उनको इनके बारे में मालूम है? डज द रॉकफेलर फाउंडेशन नो अबाउट दिस? फिर वो एक दूसरे किसी संगठन का नाम लेते हैं कि क्या जो है रॉकफेलर फाउंडेशन के बारे में जानता है? मिस गांगुली मिस्टर मॉरिस ऑल योर फाउंडेशंस नो अबाउट इट, आपके सारे फाउंडेशंस इसके बारे में जानते हैं। दे ऑल हेल्प, वो सारे मदद करते हैं। मैनी ऑफ देम हेल्प, उनमें से बहुत सारे मदद करते हैं। बट यू सी वी आर 500 मिलियंस, लेकिन हमारी जनसंख्या देखो 500 मिलियंस लोग हैं हम, एंड मोस्ट ऑफ अस आर इन द विलेजेस, और हमें अधिकतर लोग गांव में रहते हैं। एंड देर इज़ नो एंटरटेनमेंट इन द विलेजेस और एनीथिंग लाइक दैट, और गांव में मनोरंजन का और कोई साधन नहीं है या इस तरह की कोई और चीज़ नहीं है। अब वो अपनी बात को क्लियर कर रही है। यू नो द वे यू हैव नाइट क्लब्स एंड सो ऑन, कहता जैसे आप लोगों के देश में नाइट क्लब्स हैं और इस तरह की और चीज़ें हैं जहाँ मनोरंजन के, लेकिन गांव के लोगों के पास मनोरंजन का कोई साधन नहीं है। मिस्टर मॉरिस कहते हैं आई एम श्योर वन ऑफ योर फाउंडेशंस वुड एग्री टू फाइनेंस ए नाइट क्लब इन एवरी इंडियन विलेज। मिस्टर मॉरिस कहता है मैं श्योर हूँ, मुझे विश्वास है कि कोई हमारे फाउंडेशन पे से कोई एक जो है वो तैयार हो जाएगा कि वो हर भारतीय गांव में एक नाइट क्लब को खोलने के लिए जो है पैसा उपलब्ध कराएगा। मिस गांगुली कहती है आई एम श्योर द इंडियन गवर्नमेंट वुडंट परमिट दैट। मिस गांगुली अब प्रश्न उठाती है कि मुझे मैं विश्वास है कि शायद भारतीय सरकार जो है इसके लिए हमें परमिशन नहीं देगी। मिस्टर मॉरिस कहता है मिस्टर रमन आई एम श्योर यू हैव एन ओपिनियन ऑन द सब्जेक्ट, वुड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया परमिट एन अमेरिकन फाउंडेशन सेट अप नाइट क्लब्स इन इंडियन विलेजेस? अब वो मिस्टर रमन से पूछता है कि मिस्टर रमन आपकी इस के बारे में क्या राय है? क्या भारत की जो सरकार है वो एक अमेरिकन फाउंडेशंस को जो है नाइट क्लब खोलने के लिए इजाज़त देगी कि नहीं देगी? तो ये प्रश्न जो है वो उसकी तरफ उछालता है। आज हम सिर्फ यहाँ तक सीमित रखेंगे अपने आप को, आप पढ़ लेंगे, कल हमारा ये प्ले कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर हम जो है उसके नेक्स्ट उसमें हम बुक रिव्यू, एक अनदर इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपका रहेगा उनको डिस्कस करेंगे कल इस प्ले को फिनिश करके। तो तब तक आप इस प्ले को जहाँ तक हमने पढ़ा है इसको आप अच्छे से तैयार करें, और उसके बाद हम बाकी जो है कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।